इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर है रायपुर से, जहां बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बता दें रायपुर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा आरोप ये लगाया है कि राज्य सरकार पर सिंधिया ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश में विमानन सेवा के विस्तार में सरकार की रुचि नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए 24 एकड़ जमीन चाहिए। तो वहीं उन्होंने एक तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा आरोप है वो सामने आया है। राज्य सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो राज्य सरकार है विमानन सेवा के लिए उन्हें जमीन नहीं दे रही। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, ये बताइए कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को किस नजर से देखा जाए, क्योंकि राज्य सरकार पर एक तरह से वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। राज्य सरकार का ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं विमान सेवा को लेकर के वो मांगे पूरी नहीं की जा रही है। राज्य सरकार का ये भी आरोप रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने को लेकर के कई दफ़े केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, मोदी सरकार के सामने मांगे रखी जा चुकी है, लेकिन उसे शुरू नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कम से कम जो है कार्गो सेवा जो है उसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। तो अब इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बातें कही है वो बिल्कुल इससे जुदा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार इस पर रुचि नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है इस पर रुचि नहीं ले रहे हैं। वो तो तैयार है बातचीत करने के लिए, वो तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ से चूँकि उनका एक पारिवारिक लगाव रहा है तो छत्तीसगढ़ में विकास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उसके लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तकरीबन जो है 24 एकड़ ज़मीन और चाहिए एयरपोर्ट को, जो कि नहीं दी जा रही है। वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि चूँकि अभी 15 लाख मीट्रिक जो कार्गो है सेवा, उसके जो प्रतिदिन जो रोजाना है वो हो रहा है, उसकी क्षमता बढ़ा करके 50 लाख मीट्रिक टन करना है, तो वो अब तक नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बिलासपुर और अंबिकापुर को लेकर के भी बातें कही कि बिलासपुर में भी इसी तरह से जो ज़मीन वहाँ पे चाहिए कि वहाँ पे सेवाओं का विस्तार हो सके विमान सेवा का, वो नहीं हो रहा है। अंबिकापुर को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने तो जो है विमान मंत्रालय की तरफ से 90 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य सरकार का जो एक्शन एंड टेकन रिपोर्ट होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो आरोप लगा दिया कि राज्य सरकार जो है जमीन नहीं दे रही है। तो अगर हम विमानन सेवा की बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ में विमानन सेवा की क्या स्थिति है? देखिए, अगर सुचारू रूप से बात की जाए तो सिर्फ रायपुर है जहां से अभी विमान सेवा जारी है अन्य राज्यों के लिए, लेकिन जो बिलासपुर और जगदलपुर है वहां से कुछ ही जगहों के लिए अभी उड़ान भरी जाती है। और जगदलपुर और बिलासपुर में सेवाओं का विस्तार किया जाना जो है लाजमी है और इसे लेकर के वहाँ के स्थानीय नागरिकों की तरफ से काफ़ी लंबा संघर्ष भी किया गया है और राज्य सरकार खुद इस दिशा में प्रयास कर रही है, ये कहना भी है। लेकिन जैसा कि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें एक तरीके से टकराव की स्थिति दिखती है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच वो समन्वय नहीं है जिससे कि बेहतर स्थिति हो सके। खास तौर पे जो बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट है जहां से ये मांग की जा रही है कि दूसरे राज्य जो है, जैसे कि बिलासपुर से अभी सिर्फ इलाहाबाद, जबलपुर और दिल्ली के लिए विमान सेवा जारी है, उसी तरह से जगदलपुर से विशाखापट्टनम और दिल्ली के लिए सेवाएं जारी है, तो उसका विस्तार होना चाहिए, अन्य राज्यों से भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये जो मांगे है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बातें कही है उससे एक चीज समझ में आ रही है कि मोदी सरकार और भूपेश सरकार के बीच में छत्तीसगढ़ में विमान सेवा को लेकर एक तरीके से टकराव की स्थिति दिख रही है। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये तो वो दोनों ही जान सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि छत्तीसगढ़ में जो रफ्तार होनी चाहिए विकास को लेकर के, खासतौर पे विमानन को लेकर के, तो वो विकास वैसा दिखता नहीं है और सिर्फ एक तरीके से
अभी राजधानी रायपुर ही देश के अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी में है, बाकी जगहों की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे कि उन्होंने खुद माना कि अंबिकापुर में हम सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं, वो हम वहाँ से विमान सेवा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत नहीं हो पा रही है और इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार को ठहराया है। जी वैभव जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां डिजिटल सदस्यता अभियान पर कांग्रेस का मंथन हो रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर राजीव भवन में बैठक हो रही है। पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ये बैठक लेंगे। अभियान की मौजूदा स्थिति को लेकर ही मंथन किया जाएगा। पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ये बैठक लेंगे। बता दें मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन किया जाएगा। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक ली जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। वैभव, अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में काफी समय है, लेकिन एक तरह से तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, और उसी कड़ी में जो डिजिटल सदस्यता अभियान है उसमें तेजी लाने की कोशिश भी की जा रही है। बीते दिनों भी एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। आज जो बैठक इस वक्त राजीव भवन में चल रही है, इसमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का मौजूद हैं। पीएल पुनिया को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन वो लेट हो चुके हैं राजधानी रायपुर पहुँचने में, वो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर इस सदस्यता अभियान के पीछे मकसद साफ है। मिशन 2023 यानी कि छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो सके, कैसे सक्रिय जो है कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा सके, उस दिशा में इस पर लगातार समीक्षा हो रही है और बैठकें चल रही है। तो आज जो बैठक हो रही है उसमें इसी बात को देखा जा रहा है कि अब तक जो आंकड़ा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर के जो कवायद पूरे प्रदेश भर में चल रही है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। चूँकि आज संभागीय स्तर की बैठक हो रही है, यानी कि रायपुर संभाग में स्थिति क्या है उसकी समीक्षा की जा रही है कि हमने जो लक्ष्य रखा था, यानी कि कांग्रेस ने जो लक्ष्य रखा था, क्या उस लक्ष्य तक जो है कार्यकर्ता नेता पहुंच पाए हैं या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे हमें तमाम जानकारी देने के लिए।